अस्सलाम वालेकुम। नए मॉर्निंग व्लॉग के साथ मैं हूं सुहेल मारिच सिद्दीकी। आज आप यकीनन पस मंज़र में एक आवाज़ सुन रहे होंगे, सितार, तबला और फ्लूट, तीनों की यूँ समझ लीजिए कि उससे मुज़य्यन है। तीनों की मौसीक़ियत आपको इसमें महसूस होगी और एक गनाइयत का एक अलग ही रंग आप तक मुंतकिल होगा। नया व्लॉग, नया दिन। आज दूसरा दिन है, यानी 2 जनवरी है और सुबह का वक्त हो चला है। परिंदे बाहर चहचहा रहे हैं। अगर आप कमरे से अपने रूम से बाहर निकल के देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि जनाब परिंदे भी चहचहा रहे हैं। लोग चलना फिरना भी शुरू हो गए, निकल आए घरों से। कुछ किसी को दूध लेना है, कोई और किसी काम से निकला है, लेकिन लोग निकले हैं। अभी मैंने एक खबर देख रहा था कि डबल डेकर बस आ गई है लाल वाली, कराची के अंदर। हाँ, बड़ी खुशी हुई कि अब बैनुल अक़वामी शहरों की तरह हमारा शहर भी तरक्की कर गया है। अच्छा, कल मैं गया था यहाँ बहरी टाउन, वहाँ पे भी मैंने डबल डेकर बसें खड़ी देखी। तो क्या डबल डेकर बसें जो हैं वो कुछ इतनी तेज़ी के साथ आ गई हैं हमारे शहर के अंदर। माशाल्लाह, हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, बड़ी काबिज की है और इस पे इसकी सताइश बनती है। लेकिन भैया, चलाएंगे कहाँ पर? ये आखिर ये डबल डेकर बसें चलेंगी भी तो कराची की सड़कों पर, और कराची की सड़कों का ये हाल है कि ज़रा सा आप गाड़ी निकालें या किसी भी इन ड्राइव में बैठ जाएं, किसी भी बाइक या कार में बैठ जाएं, आपको खुद एहसास होगा कि ये जा बजा गड्ढे और गंदे पानी के जोड़। अब देखें ना, कल बारिश हुई थी, परसों बारिश हुई थी, तो उसके नतीजे में जो पानी भर गया, गंदगी सड़कों पर, और उसके बाद ये बसें जब वहाँ से चलेंगी, जब वहाँ से गुजरेंगी लोगों को बिठा के, तो कैसा फील होगा? शायद कुछ ही अरसे में फिर दोबारा से ये वर्कशॉप खड़ी हो जाए और वर्कशॉप में फिर ठीक होने के बहाने से महीनों खड़े रहे और फिर उसके बाद बंद हो जाए। ये तो हमें सोचना पड़ेगा। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का ठीक करना होगा, फिर जाके डबल डेकर बस पे हम बैठ सकेंगे। अभी मैं एक किताब थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था। मार्क रिक्लाउ की किताब है 30 डेज। यानी साइंस कहती है कि हम 30 दिनों में अपनी आदत बदल सकते हैं, 21 से 30 दिनों के अंदर। अगर हम बुनियादी कोई भी आदत छोड़ना चाहें, कोई नई आदत अपनाना चाहें, तो सिर्फ 21 से 30 दिन लगते हैं उसको बदलने में। अगर आपका भी आपको वक्त मिले, आपके करीब में लाइब्रेरी दस्तियाब हो, कहीं से किताब मिल जाए मैक रिक्लाउ की, तो आपको 30 डेज पढ़ना चाहिए। हैरत अंगेज तौर पे कैसे आदात को तब्दील कर सकते हैं हम अपने, ये इसका ज़रिए वो है। मैं गाहे बगाहे अब अपने व्लॉग्स में कुछ ये चीज़ें भी शामिल करूँगा, जिससे कि आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो और आप समझें कि हाँ, ये काम बहुत मुनासिब तरीके से किया जा सकता है। हम अपनी आदतें कैसे तब्दील कर सकते हैं। हम जो हैं वो अपने अपनी शख्सियत में निखार कैसे ला सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो कुछ कुतुब मेरे पास मौजूद हैं, कुछ मैं लाइब्रेरी कंसल्ट करता हूँ वहाँ से, और कुछ पीडीएफ से डाउनलोड कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, तो मुझे मिल जाती हैं किताबें भी। तो आप तक मैं पहुँचाता रहूँगा अपने इन ख़यालात को। अच्छा, किताब से मुताल्लिक़ और इल्म से मुताल्लिक़ ख़यालात हैं, तो ये ज़रूरी ख़यालात हैं। ये नॉर्मल सी बात नहीं है। बात ये है कि मैं इस वाले व्लॉग में तो आम ज़िंदगी की बात करता हूँ, ना अदब, ना सकाफ़त, क्योंकि अदब और सकाफ़त का ताल्लुक भी तो ज़िंदगी से ही है ना। तो वो जो ज़िंदगी से ताल्लुक है, वहाँ वो तो मैं करता रहूँगा। लेकिन आम ज़िंदगी के ताल्लुक से हल्की-फुल्की बातें, हल्के-फुल्के अंदाज़ में आपकी समातों तक पहुँचती रहेंगी और यकीनन कुछ मालूमात में इज़ाफ़ा होगा आपकी। लेकिन उसके साथ-साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी मिलेंगी कि जिन पर आप गुफ्तगू कर सकेंगे अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, अपने हम मनसब लोगों से, अपने हम उम्र साथियों से। सब जगह से आप गुफ्तगू कर सकेंगे और आप जो हैं वो यकीनन आपको बहुत बेहतर एहसास होगा। जो जिन मौज़ूआत पे मैं अब आइंदा डिस्कस करूँगा। आम तौर पे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो एक ख़ास मौज़ू उठाते हैं और उसको दे रगड़े पे रगड़ा, दे रगड़ा करते हैं। वो उसी पे बात करते हैं, उसी पे चीज़ें जमा करते हैं। ये हमारे पड़ोसी मुल्क के सोनू शर्मा हो या मुख्तलिफ और वो है, भाई खुदा के लिए किसी एक चीज़ को ना इस तरह से अपने उसको पामाल करें और कोई मौज़ू नहीं, जनरल मौज़ू पे बात करें, लोगों की ज़िंदगियाँ बदलें। और इसके साथ ही ये व्लॉग अब अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपने मेज़बान सुहेल मारिच सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए।